नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे बीपीएससी करंट अफेयर्स 2021-22 की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो चल रही है, सीरीज 7। तो यहाँ पे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें 1 जनवरी 2021 से लेकर 2022 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को देखा जाएगा। आपके इसमें जो है बिहार से भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और आपके इंटरनेशनल, नेशनल लेवल, आपके मतलब हर टाइप के इसमें क्वेश्चंस को शामिल किया जाएगा, जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है, टेलीग्राम पे नहीं, ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल सके। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो पहले क्वेश्चन का आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। टाइमर आपका स्टार्ट है, तो टाइम को देखते हुए आप जवाब करेंगे इसका सही आंसर। नीचे दिए गए विकल्पों में से दुर्गावती बांध के विषय में आ सकते हैं। दुर्गावती बांध जो है ये दुर्गावती नदी पर, देखें सहायक नदी दुर्गावती पर, कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है दुर्गावती। तो आपसे पूछ सकता है कि दुर्गावती किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखना है कर्मनाशा की। ये सही है। यह बिहार के बक्सर जिले में नहीं भैया, ये बिहार के बक्सर में नहीं, एक कैमूर में है। बिहार के कौन से जिले में? कैमूर में है। तो ध्यान रखना पहला ही यहाँ पे आ सकते हैं, यानी पहला ही गलत है। यहाँ पे दुर्गावती नदी का उद्गम स्रोत जो है रोहतास का पठार है, एकदम सही है। यह बांध रोहतास शेरगढ़ पहाड़ी व कैमूर की राजा देव टोंगर पहाड़ी के मध्य स्थित है, एकदम ये भी सही है। क्योंकि इन्हीं दोनों पहाड़ियों के बीच से, मान लीजिए ये जो है एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी ये है, तो इन्हीं के बीचों बीच से जो है ये नदी निकलती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। यानी इनमें से जो आपका गलत वाला था वो कौन सा था? पहला था, क्योंकि यह बिहार के कैमूर जिले में आपकी है। तो ध्यान रखेंगे कैमूर जिला। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट बताएंगे अगले प्रश्न का सही आंसर। बिहार राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा चैटबॉट मैसेजिंग लॉन्च किया गया है? एक चैटबॉट यहाँ पे बनाया गया है व्हाट्सएप के साथ मिलकर के। तो उसका जो यहाँ पे नंबर है वो क्या है? 9431025555 और 5 2 4 6 जुगाड़ बचे 10। तो इस पर जब व्हाट्सअप आप लिख कर करेंगे तो आपका क्या होगा कि वहाँ से जो है रिप्लाई आएगा कि आपको क्या समस्या है, सारी चीज़ों के बारे में उधर से आपका मैसेज आता रहेगा। तो आपको उसमें जवाब करना पड़ेगा। लेकिन वो जो आपका यहाँ पे मैसेजिंग आपका यहाँ पे जो बनाया गया है चैटबॉट, उसका नाम क्या रखा गया? तो उसका नाम रखा गया है वैक्सीन मित्र। ठीक है, तो ध्यान रखना वैक्सीन मित्र जो है यहाँ पे एक चैटबॉट बनाया गया मैसेजिंग एप्लीकेशन के तौर पर, आप समझ सकते हैं। तो उसको लॉन्च किया गया है, यानी व्हाट्सएप पर आप जाएंगे तो वहाँ से आप जो है इसको देखेंगे और वहाँ से आप इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो सारी चीज़ें आपको जो है कोविड-19 टीकाकरण से रिलेटेड मिल जाएंगी। ठीक है, कोई समस्या होती है या किसी वैक्सीनेशन सेंटर या कुछ भी आपको जानना है तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं बिहार स्टेट में। किस भारतीय राज्य ने अपने 2 शहरों में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? तो कौन से राज्य की बात की जा रही है? बात की जा रही है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश राज्य ने यहाँ पे किया है इंदौर और भोपाल में। इंदौर और भोपाल दो यहाँ पे जो है शहरों में, इंदौर एक, दूसरा भोपाल, दोनों में जो है पुलिस आयुक्तालय की जो है प्रणाली सिस्टम को यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कौन से? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। वर्ष 2022 में रामसर साइट में शामिल आर्द्रभूमि स्थल कौन से हैं? पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 2022 को इसकी जो है घोषणा की गई कि इस वर्ष जो है भारत के कौन कौन से स्थानों को जो है रामसर साइट में शामिल किया गया है। 2 फरवरी 1971 में जो है इसकी स्थापना ईरान में की गई थी। तो ध्यान रखना रामसर नामक स्थान पर। अब इसमें जो है कौन कौन से आर्द्रभूमि स्थलों को शामिल किया गया उसके बारे में तो आपको दिखना है यहाँ पे कि एक खिजड़िया है, ये आपका गुजरात का स्थल है। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है, दोनों ही जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो दोनों के ध्यान रखना है, दोनों को जो है 2022 में शामिल किया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन। अब यहाँ पे इन दोनों को शामिल करके इंडिया में जो है टोटल रामसर साइट की यहाँ पे बात करेंगे तो टोटल जो है 49 हो चुका है, यानी 49 रामसर साइट इस समय हो चुके हैं। आप अगर यहाँ पे बात करेंगे बिहार में, तो बिहार में एकमात्र आपका कांवर ताल है। ध्यान रखना है, कांवर ताल जो है बिहार में एकमात्र रामसर साइट है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। बिहार में कौन है?
यहाँ पे कांवर जो है एक ताल है बस, और कोई भी रामसर साइट यहाँ पे नहीं है। अब इसको 2020 में शामिल किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, कांवर ताल को 2020 में शामिल किया गया था, ये चीज़ भी आपको बताना चाहिए। और आपके जो है यहाँ पे जैसे दिख रहा है बखीरथ हो गया, भिंडावास। भिंडावास की अगर आप बात करें तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, हरियाणा में है। इसको जो है 2021 में शामिल किया गया था रामसर साइड में। यहाँ पे हैदरपुर यहाँ पे हैदरपुर, ठीक है, हैदरपुर आपका कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, और ये आर्द्रभूमि स्थल है, ठीक है, आर्द्रभूमि स्थल है हैदरपुर। तो इसको शामिल किया गया था 2021 में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बाधवान आर्द्रभूमि स्थल, ये कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। इसको भी 2021 में शामिल किया गया था, ध्यान रखना है। हैदरपुर, वाधवान, ये दोनों जो है 2021 में शामिल किए गए थे। 2021 में और शामिल किए गए थे, जैसे थौल, यहाँ पे थौल झील की बात करेंगे तो उसको भी शामिल किया गया था, ध्यान रखना है। और सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में जो पड़ता है, उसको भी 2021 में शामिल किया गया था। तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है उनके बारे में पूछा जा सकता है, आपसे मिलान करने के लिए दे सकता है, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न है, भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व के विषय में सत्य कथन है। डुगोंग जो है एक जीव है, लुप्तप्राय जीव है, उसके बारे में देखिए यहाँ पे। यह भारत का तमिलनाडु में स्थापित पहला डुगोंग रिजर्व है, एकदम सही है। डुगोंग सी काऊ, जिसे सी काऊ के तौर पर जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, डुगोंग जो है उसको सी काऊ के तौर पर भी जाना जाता है, ठीक है। डुगोंग की बात कर रहा है। यह एक लुप्तप्राय समुद्र स्तनपायी जीव है। तो ये जो है अभी लुप्त प्राय है, मतलब जो है अपने यहाँ पे समाप्ति की कगार पर है। तो इसके जो है संरक्षण की बात की जा रही है, यहाँ पे संरक्षण रिजर्व बनाया गया है। यह मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में पाई जाती है, ये भी आपका सही है। यहाँ पे पाक खाड़ी में 500 किलोमीटर के क्षेत्र में समुद्री संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा, ये भी आपका सही है। यानी यहाँ पे सभी आपकी सही हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी कथन क्या है, सत्य हैं, तो ई ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे अगले प्रश्न का सही उत्तर। हाल ही में 2 भारतीय समुद्र तटों को सितंबर 2021 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ। इन दोनों को सम्मिलित कर भारत में कुल कितने समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त किए गए हैं। तो ये जो है जारी किसके द्वारा किया जाता है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ब्लू फ्लैग जो है समुद्र तटों पे जो साफ़ सफाई उसकी बात की जा रही है, जो वहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ है उनकी बात की जा रही है, मतलब प्लास्टिक वगैरह जो वहाँ पे नहीं दिखेंगे, साफ़ सफाई के बारे में यहाँ पे एक टैग दिया जाता है, एक यहाँ पे जो है टैग दिया जाता है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल का जो है एक टैग होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। इको लेवल का एक इंटरनेशनल टैग होता है, अंतर्राष्ट्रीय टैग होता है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, FEE के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। FEE ये है क्या, FEE तो ये होता है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल है, ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये इसका होता है फुल फॉर्म, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इसकी स्थापना जो 1985 में की गई थी, फ्रांस में की गई थी, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, कहाँ पे की गई थी, फ्रांस में की गई थी, तो इस चीज़ का भी आपको पता रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो है भारत के इस वर्ष जो है आपके 2021 में 2 राज्यों को, यहाँ पे 2 स्थानों को दिया गया है। स्थानों कौन कौन से हैं उनकी यहाँ पे बात करेंगे, तो एक कावेलम है जो कि आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में, ध्यान रखना है, तमिलनाडु में। दूसरा जो आपका जिसको दिया गया वो ईडन है, ईडन गार्डन पार्क की बात नहीं की जा रही है, ये ईडन जो है आपका पुदुचेरी में पड़ता है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पुदुचेरी में, कोवलम तमिलनाडु और ईडन यहाँ पे पुदुचेरी में, तो 2 स्थलों को शामिल यहाँ पे किया गया। तो इनको मिला करके जो है अब कितने हो गए, 10 हो गए। पहले जो है 8 हुआ करते थे, अब जो है 10 यहाँ पे जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त किए यहाँ पे तटों की संख्या है भारत में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है, तो अगले प्रश्न, अच्छा इस चीज़ को यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारे 10 हैं उनको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 10 जो स्थल हैं उनको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो आप लोग इसको एकदम विशेष अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका पहला दिख रहा है शिवराजपुर बीच द्वारका, ये आपका गुजरात में पड़ेगा। उसके बाद जो घोगला बीच दीव, भोगवा बीच, मीरामार बीच, पादू बिदारी, कासरोवा बीच, कपाड़ा बीच, बंगराम बीच लक्षद्वीप में, ठीक है। कोवलम बीच जिसके बारे में भी आपको जस्ट बताया गया है, तमिलनाडु में पड़ेगा। ईडन बीच देखिए पुदुचेरी में, जस्ट ये आपके दोनों रिसेंट के हैं 2021 के, तो
तो इनको दोनों को ध्यान रखेंगे जरूर से। यहाँ पे राधानगर बीच अंडमान निकोबार, रूसीकोंडा बीच और यहाँ पे गोल्डन बीच, ठीक है, ये उड़ीसा में है और ये वाला जो आपका आंध्र प्रदेश में। तो सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आपने यहाँ पे 10 को जो है एक साथ देख लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर 100 बार टेस्ट क्रिकेट मैच में नॉट आउट रहा है। तो यहाँ पर भाई 100 बार नॉट आउट रहने की बात की जा रही है। तो देखिए नॉट आउट जो है सचिन तेंदुलकर भी 100 बार नहीं रहे हैं। तो कौन है, वो है खिलाड़ी जेम्स एंडरसन। ध्यान रखना किसकी बात की जा रही है, जेम्स एंडरसन की। तो ये भी जो है यहाँ पर 100 बार जो है नॉट आउट रहे हैं। इन्होंने जो है 167 टेस्ट मैच खेला है। ध्यान रखना 167 टेस्ट मैच खेला है। इंग्लैंड के जो है क्रिकेटर हैं, ठीक है, तेज़ गेंदबाज हैं और इनके द्वारा जो टोटल विकेट लिए गए हैं 634 विकेट लिए गए हैं। तो ये किसी भी जो है फास्ट यानी तेज़ गेंदबाज के द्वारा सर्वाधिक, मतलब तेज़ गेंदबाजों में सर्वाधिक विकेट लिया गया है इनके द्वारा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तेज़ गेंदबाज में जो है पहले स्थान पे प्रथम है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आप अगले प्रश्न का जवाब करेंगे कि सही उत्तर इसका क्या होगा। प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने किस गीत को राज्य गान घोषित किया है। राज्य गान की बात कर रहा है किस यहाँ पे जो है, तो आपका यहाँ पे देखेंगे जो लाइन आपका यहाँ पे वो है तमिल थाई वज्जू। इसको जो है यहाँ पे तमिलनाडु राज्य के द्वारा राज्य गीत के तौर पर घोषित किया गया है। अब यहाँ पे इसको लिखा किसने है, तो सुंदर पिल्लई, ठीक है, सुंदर पिल्लई, सुंदर पिल्लई के द्वारा इसको लिखा गया है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत के किस कार्यक्रम या त्यौहार को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। देख सकते हैं किसी कार्यक्रम या त्यौहार को भी दिया गया है एक सांस्कृतिक विरासत का दर्जा। तो कौन से स्थान को दिया गया है, भारत के। तो भारत में जो लगता है बंगाल में दुर्गा पूजा, तो बंगाल की दुर्गा पूजा को दिया गया है यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत का दर्जा किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान से बात कर रहा है के सामान के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में इस साल 2020 में शीर्ष देश कौन था। देखिए रिपोर्ट जो आपकी आई थी सितंबर के आसपास जो है 2021 में, तो आपका 2020 का है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है तो उस समय जो है आपका 2020 के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो उस समय जो है भारत जो है सबसे बड़ा जो है यहाँ पर फूड एक्सपोर्ट करने वाला अरब देश जो भी थे सभी को, जैसे आपके ओमान हो गया, क्यूबा हो गया, आपका क्यूबा नहीं वहाँ पे अरब में जो है आपके सऊदी अरब हो गया, ठीक है, ओमान आपका हो गया। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सऊदी अरेबिया आपका है। तो इनको जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा खाने पीने की सामानें जो है 2020 में सबसे ज़्यादा किसके द्वारा भेजी गई थी, तो किसने भेजा था, भारत के द्वारा। लेकिन वर्तमान के इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो अभी जो चल रहा है, लेकिन रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, वो ब्राज़ील का हमेशा से रहा है, ठीक है, ब्राज़ील का ज़्यादातर समय तक रहा है, लेकिन 2020 के अकॉर्डिंग जो है कौन हो गया है, भारत। अगला प्रश्न देखेंगे और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे इसका सही आंसर क्या है। 21वां बिहार खेल रत्न खेल सम्मान समारोह 2021 में कौन से 2 खिलाड़ियों को बिहार खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। देख सकते हैं बिहार खेल रत्न यानी बिहार का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसकी बात की जा रही है। तो बिहार खेल रत्न पुरस्कार दिया गया कौन से 2 खिलाड़ियों को, वो कौन से 2 खिलाड़ी हैं उनकी अगर बात करेंगे तो प्रमोद भगत और शरद कुमार, इन दोनों खिलाड़ियों को दिया गया है। प्रमोद भगत जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा जो है पैरा ओलंपिक में, ध्यान रखना है, पैरा ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जीता गया है। और यहाँ पे शरद कुमार की बात करेंगे तो ये हाई जंपर, ठीक है, हाई जंपर, और इनके द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया है। यहाँ पे जो प्रमोद भगत है वैसे इनका जो ताल्लुका जन्म जो हुआ था वो तो हुआ था उड़ीसा में, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो बिहार में रहते हैं। और यहाँ पे जो शरद कुमार है ये जो है यहाँ पे मोतिहारी के रहे हैं, जिनका जन्म यहीं पे हुआ है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, हो सकता है स्थान पूछ ले सीधे सीधे, तो ध्यान रखेंगे।
यहाँ पे प्रमोद भगत और शरद कुमार को जो है बिहार खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। थोड़ा सा एक चीज़ पिछले वाले में, जैसे यहाँ पे जो है 21वां जो बिहार खेल सम्मान है उसमें टोटल कितने प्रतिभागियों ने यहाँ पे जो है उनको दिया गया है, तो 80 को जो है दिया गया है। अब सभी को खेल रत्न नहीं दिया गया, अन्य पुरस्कार दिए गए, तो टोटल जो है 80 प्रतिभागी थे। तो ध्यान रखेंगे 80 प्रतिभागी टोटल थे। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अन्य पुरस्कार भी दिए गए हैं, तो ये नहीं कि खेल रत्न जो सबसे उच्च पुरस्कार है उसको 2 लोगों को दिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण सूची 2021 में बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर है। तो सबसे स्वच्छ जो है गंगा शहर की बात कर रहा है, तो कौन सा है उसके बात यहाँ पे करेंगे। देखिए गंगा शहर की बात कर रहा है, तो गंगा शहर के तौर पर जो है मुंगेर आपका सबसे टॉप पे रहा है। ठीक है, मुंगेर सबसे टॉप पे रहा है, नहीं सबसे अच्छा रहा है। अगर पहले की बात करेंगे जो गंगा के तट पर स्थित है उनकी बात यहाँ पे की जा रही, तो पहले नंबर पर वाराणसी आपका है। ठीक है, वाराणसी पहले हो गया। दूसरे पे बात करेंगे तो मुंगेर का, जो कि बिहार में आपका पहले स्थान पे, बिहार में पहला। और यहाँ पे मुंगेर की बात अगर आप बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे आ रहा है पटना। ओवरऑल यहाँ पे बिहार में दूसरा स्थान हो जाएगा, सेकेंड प्लेस इन बिहार। तो ये तो आपके जो है यहाँ पे सबसे स्वच्छ शहर जो है गंगा शहर, उनकी बात करेंगे। और सबसे स्वच्छ जो बिहार में आपका कौन सा होगा, सबसे स्वच्छ जो बिहार में, सबसे स्वच्छ जिला बिहार में वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो गया होगा। ठीक है, गया की बात करेंगे, जिसके पॉइंट आपका यहाँ पे जो दिया गया है 289 रैंक यहाँ पे है। उसके वजह नंबर आता है सुपौल का आता है। ठीक है, उसके नीचे जो आता है नंबर वो सुपौल का आता है। सुपौल की रैंक कितनी है, 300 है। और यहाँ पे जो है उसके बाद नंबर आएगा पटना का, पटना को कितना है, 313। देख सकते हैं सबसे जो स्वच्छ शहर है उसमें भी आपका गया सबसे टॉप पे है। तो ध्यान रखना यहाँ पे गया जो है बिहार में सबसे स्वच्छ राज्यों में है। ओवरऑल आपको सभी को पता है कि इंदौर सब हमेशा से रहा है। अगर कभी राज्यों में पूछ ले कि सबसे स्वच्छ राज्य कौन है, तो छत्तीसगढ़ है। उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे स्वच्छ जो है राज्य छत्तीसगढ़ है। और सुपौल के बारे में एक चीज़ विशेष तौर पर है कि यहाँ पे उसको जो है बेस्ट सिटीजन जो है फीड, और यहाँ पे जो है उसके लिए उसको दिया गया फीडबैक अवार्ड के तौर पर दिया गया। किसको दिया गया, सुपौल को, जिसको जो यहाँ पे बिहार में जो है स्वच्छता के तौर पर दूसरा स्थान है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। गुड गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 के बारे में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन आ सकते हैं। बिहार राज्य को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान आदि के साथ ग्रुप ए में नहीं, भाई ग्रुप ए में नहीं है, इसको ग्रुप बी में रखा गया। ठीक है, ग्रुप बी में। तो यहाँ पे पहला ही आपका गलत हो गया, कह रहा है आसत है। ग्रुप बी में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एकदम सही है। पूर्वोत्तर यहाँ पे जो है पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल शीर्ष पर है। 2019 संकेतों पर 14% की वृद्धि दर्ज करते हुए दिल्ली से जो है समग्र रैंक में सबसे ऊपर है। ठीक है, चाहे राज्य और केंद्र शासित मिला दिया जाएगा तो सबसे ऊपर जो है दिल्ली यहाँ पे, तो गलत आपका ये था। इसके बारे में मैंने रिपोर्ट को जो है अलग से यहाँ पे लिख दिया है। तो ग्रुप ई में कौन कौन है, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, और यहाँ पे जो है ये हरियाणा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हरियाणा रहेगा। ग्रुप बी में देखेंगे, ग्रुप बी इंपॉर्टेंट है आपका क्योंकि इसमें बिहार है। तो मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान। सबसे बढ़िया जो है मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका यहाँ पे राजस्थान। इसमें जो है सबसे अच्छा गुजरात था। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ तथा दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, महिलाओं की शादी के लिए उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष के किए जाने पर प्रस्ताव मंजूरी के बाद किन अधिनियम में संशोधन नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। बाकी तो सभी में होगा लेकिन किस में नहीं होगा। देखिए बाल विवाह जो निषेध अधिनियम है उसमें भी संशोधन किया जाएगा, यानी इसमें तो होगा। हिंदू विवाह अधिनियम इसमें भी होगा। बाल अधिकार अधिनियम, भाई बाल अधिकार अधिनियम जो है ये महिलाओं से तो संबंधित नहीं है, ये जो है बालकों से संबंधित है, यानी बॉय की बात कर रहा है। ठीक है,
तो इसको जो है 2007 में शुरू किया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे इसमें तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे यही हो जाएगा। ठीक है, विशेष विवाह अधिनियम, इसमें भी आपका परिवर्तन किया ही जाएगा। यानी आपका 3 जो है, बाल विवाह निषेध अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम, सभी में परिवर्तन होंगे। बाल अधिकार अधिनियम जो है ये तो बालकों से रिलेटेड, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के बारे में गलत कथन का चयन करें। देखिए, जो कृषि कानून लाया गया था उसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो उसको निरस्त किया गया है, उसके बारे में कौन सा कथन जो असत्य है, यानी जो कथन गलत है उसके बारे में कह रहा है। तो पहला आपका पॉइंट है, कह रहा है ऐसे 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए उद्देश्य पारित किया गया था। मतलब 3 जो है कृषि कानून थे उनको पारित करने के लिए इसको जो है बनाया गया था। ये तो एकदम सही है। अगर यहाँ पे जो है खुले आश्वासन रहेगा, ठीक है, खुले आश्वासन रहेगा। खुले आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता, ये भी एकदम सही है। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, ये भी सही है आपका। ठीक है, ऊपरा वाला भी, उसमें भी आपको उसको भी निरस्त में करना था। आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये सब जो हमें तीनों जो है चीज़ें यहाँ पे क्या करनी थी, कैंसिल करनी थी। तो इनमें से क्या होगा, कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है यहाँ पे सत्य हैं। ठीक है, कोई भी कथन जो यहाँ पे गलत नहीं है, सभी कथन जो यहाँ पे क्या है, सत्य है। क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं की असाधारण श्रेणियों के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने की गर्भकालीन सीमा 20 सप्ताह से कितनी कर दी। यानी पहले जो है 20 सप्ताह हुआ करती थी, उसको जो है अब यहाँ से इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, अब कर दिया गया 24 सप्ताह। यानी 24 सप्ताह से पहले जो है गर्भपात नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, जो आपके यहाँ पे रेपिस्ट वगैरह इस प्रकार की जो केसें होती हैं उनकी बात की जा रही है, जो दुष्कर्म में आ जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ऐसे ही केसों में एक कंडीशन आती है, तो उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। या जैसे कि कोई विकलांग महिला है, उसकी कंडीशन है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं। बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में एक विशाल प्रतिमा का निर्माण किया है। मतलब जो है वो लेटे हुए हैं, सोते हुए जो है ऐसा दिखाया गया है। तो जो है कहाँ पे इस मुद्रा का निर्माण किया जा रहा है, यानी ये जो भगवान की शयन मुद्रा में विशाल प्रतिमा लगाई जा रही है, कहाँ पे लगाई जा रही है, उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कहाँ पे लगा रहे हैं, बोधगया, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका जवाब आप लोग करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया, इग्लू कैफे बनाया गया, बर्फ से इसको बनाया गया। वहाँ पे जो इसके बाहर का जो टेम्परेचर आपको दिखाया गया है वो 45 डिग्री सेल्सियस है माइनस में, और अंदर का जो तापमान है -7 डिग्री। वो भारत में ही बनाया गया है, इस समय सबसे बड़ा है। कहाँ पे बना है, जेके में, यानी जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ठीक है, इसकी जो हाइट है, अगर बात करेंगे यहाँ पे जो है हाइट की, अगर आप बात कर रहे हैं हाइट की, तो हाइट जो इसकी बनाई गई है 37.5 फीट। और इसका जो डायमीटर बनाया गया, यानी जो इसका व्यास बनाया गया है वो कितना है, तो यहाँ पे 44.5 फीट है। ठीक है, ये तो आपका इंडिया वाला है। लेकिन इससे पहले जो था वो था स्विट्जरलैंड का। ठीक है, स्विट्जरलैंड में था, तो उसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, उसकी अगर हाइट की आप बात कर रहे हैं तो उसकी जो हाइट थी वो थी 33.8 फीट। और जो उसका डायमीटर था उसको बनाया गया था 42 दशमलव यहाँ पे 4, ठीक है, फीट था। तो सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ओके, ये जो है इससे पहले जो है टॉप पे रहा करता था। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। होंगा टोंगा द्वीप पर भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, या कहाँ स्थित है। होंगा टोंगा द्वीप की बात कर रहा है, तो ये देखिए जो है पोलिनेशियन जो देश हैं सभी, जो आपके न्यूजीलैंड के आपके आसपास है, फिजी जो आपका है, वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उनकी बात कर रहा है। तो वहाँ पे जो स्थित है उनको पोलिनेशियन जो है कंट्रीज़ कहा जाता है। तो वहीं पे आपका ये द्वीप भी स्थित है। अब यहाँ पे देखिए जो पोलिनेशियन जो देश है यहाँ पे, उसमें जो है 169 लगभग जो है 169 जो है लगभग लैंड्स आते हैं, यानी द्वीप आते हैं। तो उन्हीं में से जो है आपका है, तो पोलिनेशियन जो होते हैं सभी जो है कहाँ पे, पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। आंसर इसका बी हो जाएगा। और अब आ रहा है आपकी स्क्रीन पर एकदम लास्ट क्वेश्चन, इसका आप लोग जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
कुंभलंगी एक द्वीप गांव है जो भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने जा रहा है। यह किस खाड़ी या सागर में स्थित है? देखिए, कुंभलंगी एक जो है द्वीप गांव है, यानी लैंड वाला जो है एक गांव है। अब यहाँ पे है क्या कि उसमें जो है 5,000 जो है सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा। उसके तहत जो है मेंस्ट्रुअल कैप भी दिए जाएंगे, ठीक है। जो 18 वर्ष से जो ऊपर की महिलाएं होंगी वो फ्री दिया जाएगा, मेंस्ट्रुअल जो कैप दिया जाएगा वो फ्री दिया जाएगा। तो इस चीज़ का देख सकते हैं कितना यहाँ पे जो है। और वो पंचायत जो है यहाँ पे क्या हो कि भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुफ्त पंचायत बनी है, मतलब जो है इसका चार्ज कोई भी वहाँ पे नहीं लिया जाएगा, यानी ये जो है फ्री में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी 18 वर्ष से जितने भी महिलाएं रहेंगी ऊपर की। तो ये कहाँ पर स्थित है, किस खाड़ी या सागर में? तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो अरब सागर है। कहाँ पे? कोच्चि, ठीक है, कोच्चि के अंदर ये पड़ता है, केरल में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ें ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।